हम बात कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के ऊपर। पहली बात तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्या होता है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर वो होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को एक स्टेट से यानी एक हालत से किसी दूसरी हालत में लेकर जा सकते, यानी ये वो लीडर है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं या उसमें तब्दीली ला सकते हैं। ऐसे लीडर्स को हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स का नाम देते हैं। यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात है, यहाँ पे इसने मौजूदा शुरू कर दिया कि एक ट्रांजैक्शनल लीडर हैं जिनको हम रवायती मैनेजर्स कह सकते हैं। ये मैनेजर्स वो हैं जो आम तौर पे सबऑर्डिनेट से काम लेते हैं, लेकिन काम लेते वक्त उनकी लॉयल्टी के अगेंस्ट, उनके कंप्लायंस के अगेंस्ट यानी उनके बात मानने के अगेंस्ट ये उन्हें इनाम का वादा देते हैं, रिवार्ड का वादा देकर उनसे काम लेते हैं कि अगर वो काम करेंगे उन्हें प्रमोशन मिल जाएगी, अच्छी सैलरी मिल जाएगी, अच्छे बोनसेस मिल जाएंगे, इस तरह से काम। जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऐसा कोई वादा नहीं करते, बल्कि वो उन्हें इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनकी सोच बदल देते हैं, उनका महसूस करने का तरीका बदल देते हैं और समझ लीजिए कि बुनियादी तौर पे उनका माइंडसेट चेंज कर देते हैं और उनकी ख्यालात को बदल के रख देते हैं और इस तरह वो उन्हें जो है वो इतना काम लेते हैं कि वो बायॉन्ड देयर कॉम्पिटेंस, अपने कॉम्पिटेंस से ऊपर जाके काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है कि आम मैनेजर जिनको ट्रांजैक्शनल लीडर कह सकते हैं वो सिर्फ इनाम का लालच देके उतना ही काम ले सकते हैं जितना कि एक वर्कर 9 से 5 करे। और दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर हैं जो सोच बदल के, महसूसात बदल के, ख्यालात बदल के, इंस्पायर करके वर्कर से इतना काम ले सकते हैं कि उसकी सलाहियत से भी वो बाहर आके काम करते हैं। तो इनको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। लेकिन वो कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर काम कैसे करते हैं, तो कहता है सबसे पहली बात ये कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के हवाले से बनीज की बात कर रहे हैं हम, तो बनीज कहता है कि सबसे पहली बात ये कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में हम तो चेंज लाने की बात करते हैं, हम चेंज को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो चीज ऑर्गेनाइजेशन में पैदा होती है वो है डिसेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट। इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं और जो रवायती लोग बैठे होते हैं वो हमें चेंज लाने नहीं देते और वो इसके दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि इससे स्टेटस को का स्टेटस जा रहा होता है, लिहाजा वो हमें चेंज लाने नहीं देते। अगर हम इस चेंज को लाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात ये है कि हमें उनके साथ सच बोलना होगा और कम्युनिकेट करना होगा कि अगर आपने ये ना किया, क्लियर विजन बताना होगा, ना किया तो आप तो अपनी जॉब और अपने स्टेटस की बात करते हैं, ये तो ऑर्गेनाइजेशन ही सफायस्ती से मिट जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जॉब बच जाए और आप भी प्रोग्रेस करें तो उन्हें हमें मनाना पड़ेगा और उनका ट्रस्ट विन करना पड़ेगा, सच बोलकर कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन भी बचेगी और आपका फ्यूचर भी कामयाब और शाइन। अब जाहिर बात है ये सारा कुछ क्यों हुआ, चूंकि एक्सटर्नल इवेंट मजबूर करते हैं चेंज लाने के। तो एक्चुअली तो एक्सटर्नल इवेंट जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल चेंजेस ने हमें मैनिफेस्टल फैक्टर में से किसी फैक्टर ने मजबूर किया था तब्दीली लाने के। लेकिन जब हम तब्दीली लाए तो कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्सेंट फेस करना पड़ गया और उसको हमने खत्म किया अपनी सच बात बता के, विजन दे के, सोच बदल के ठीक कर। अब दो बंदों की सपोर्ट चाहिए हमें, एक जो ऊपर बैठे हैं कहाँ, स्ट्रेटेजिक लेवल। तो जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे लोग बैठे हैं वो है क्लिक्स। तो क्लिक्स जो है इनके पास क्या है, इनके पास पावर है, रिसोर्सेज है, पैसा है और किसी हद तक आइडियाज भी है। और नीचे अगर देखें तो क्या है,
ऑपरेशनल वर्कर जो यंग है, जिनके मसल और ताकत है, उनके पास ये है केबल्स। तो अगर ये क्लिप और केबल्स इकट्ठे हो जाएं तो तजर्बा, सोच, विजन, मसल, ताकत और किसी चीज को कर गुजरने की एनर्जी इकट्ठी होती है। क्योंकि ऊपर वाले लोगों के पास पावर है, मनी है, रिसोर्सेज है, और नीचे जो बैठे हैं उनके पास जज्बात है, एम्बिशन है, ख्यालात है, ड्राइव है और एनर्जी है। और आप जानते हैं ख्वाब ज्यादा जवानी में होते हैं, तरक्की के ख्वाब ज्यादा, तो इनके पास लिहाजा दोनों मिल जाए तो चेंज जरूर आए। और आखिरी चीज बच्चों ये है कि अगर ये दोनों मिल जाए ना तो चेंज नहीं आएगी, बल्कि कल्चर और पैराडाइम ही चेंज हो जाएगा, जिसको उर्दू में कहते हैं काया ही पलट जाएगी, हर चीज की। तो ये ऐसे में मिसाल देता हूँ, जैसे आपकी अम्मी साहबा गई है, लाहौर आई है, तो पता लगा आप खाना खुद पका रहे हैं, तो वो आपसे कहेंगे कितना चेंज आ गया। लेकिन अगर वो आके देखें कर्टन भी बदले हुए हैं, पेट भी बदला हुआ है, हालात भी घर के बदले हुए हैं, छोटा भाई नमाज पढ़ रहा है, आप सब्जी काट रहे हैं, आप भी किचन में काम कर रहे हैं, तो ये तो काया ही पलट गया। इसको कहते हैं पैराडाइम चेंज। ये ऑर्गेनाइजेशन में भी आ सकती है अगर ये सारे फैक्टर इस तरह से मैनेज किए। अच्छा बच्चों,